हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और यह क्लास आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह क्लास जो है जनवरी से लेके अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स बने हुए हैं उन सभी को क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। यह सीरीज जो है आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्या है? क्लाउड एस ई के। क्या है? क्लाउड एस ई के की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? पहला मिला है, दूसरा मिला है, तीसरा या फिर चौथा? क्लाउड एस ई के की रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो है साइबर अटैक के मामलों में सेकंड नंबर पर रखा गया है। किस नंबर पर? सेकंड नंबर पर। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल, पोर्टल का नाम क्या है? गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के अंतर्गत क्या होगा? तो ऑनलाइन वन्यजीव अपराध जो होते हैं उन पे एफआईआर दर्ज की जाएगी गरुड़ाक्षी पोर्टल पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20। पुस्तक का नाम क्या है? हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो अभी हाल ही में अमिताभ कांत ने हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का विमोचन किया, मतलब लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। एक पुस्तक और भी याद रख लेना, दिया सलाई। दिया सलाई यह किसकी है? तो कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो चिकित्सा पत्रिका क्या है? नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। चिकित्सा पत्रिका है नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 122वां, 123वां, 124वां या फिर 125वां? भारत को जो है 123वां स्थान मिला है नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में। यह क्या है? एक चिकित्सा पत्रिका है। तो इसका सही आंसर पूछा जाए तो भारत की 123वीं रैंक है। आप लोगों को कुछ कमेंट करके बताने इंडेक्स के, जैसे HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें बताना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में बताना है। हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? ठीक है। जलवायु पर्यावरण सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है? जलवायु पर्यावरण सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इतना आप लोगों को बताना है। ठीक है, कमेंट करके इन सभी के बताने। HDI इंडेक्स,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है। कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, मतलब किस देश का कितना मजबूत इंडेक्स, मतलब वो है पासपोर्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक पूछा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगी, 85वां। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है वो कितनी है, तो 85वीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है। बागीर है, खांडेरी है, या फिर कलवरी, या फिर करंज। तो अभी हाल ही में जनवरी के बागीर जो है छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे प्रोजेक्ट पी यानी कि P75 के तहत शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाग सी। अगला क्या कह रहा है कि चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। ब्लू ओरिजिन, बोइंग, स्पेस एक्स, या वर्जिन गैलेक्टिक। तो किससे है, ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है। कप्पड़ और चल समुद्र तट जो है वह किस राज्य से संबंधित है। गोवा से, तमिलनाडु से, या फिर केरल या कर्नाटक से। तो किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक। कर्नाटक के कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध है, इनको मिला है अभी वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका की एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है, ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। तो किसको किया है, अभी अपने देश के भारत के हैं नीरज चोपड़ा। उनको जो है अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने के खिलाड़ी घोषित किया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया। जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो इसका कब मनाया गया, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी। दक्षिण भारत की यह पहली है, क्या है, संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। इसको जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो क्या कोच्चि में, मुंबई में, पुणे में, या फिर बेंगलुरु में।
तो अभी बेंगलुरु में हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्या कह रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है। एक गांव जो है अभी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव के रूप में कलाग्राम जो स्थापित किया है, कहाँ पे, नई दिल्ली में, प्रयागराज में, चंडीगढ़ में या फिर पटना में। तो कुंभ मेले के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव घोषित किया है, स्थापित किया है कलाग्राम। तो कहाँ पे किया है, प्रयागराज में। ऑप्शन बी इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा। 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी और इनका हाल ही में स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। तो दिल्ली के अंतर्गत जो है 13वें राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, इनका स्मारक बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं पति द्रौपदी मुर्मू यह किस क्रम की है। जैसे यहाँ पे ये 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी, इसी प्रकार से जो द्रौपदी मुर्मू है वह किस क्रम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रपति पर मतलब राष्ट्रपति के पद के बारे में किस आर्टिकल के अंतर्गत बात की गई है। प्रेसिडेंट के क्या करना है, इनका बताना है कि इनका जो कार्यकाल है या इनकी नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है। अगला बताना है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, यह बताना है आपको। और यह भी बताना है कमेंट करके कि महाभियोग जो है किस सदन में पहले लाया जाता है, क्या राज्यसभा इसको ला सकती है, यह भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बन गया है। तो नई खोजों के साथ मतलब लिथियम भंडार में कौन सबसे अधिक बन गया है, मतलब सेकंड नंबर पे, चिली, बोलिविया, रूस या फिर चीन। तो अभी चीन में भंडारण मिले हैं और यह विश्व का दूसरा लिथियम भंडार में पहुंच गया है। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, तो चिली हो गया, अर्जेंटीना और बोलिविया। इसको त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है, लिथियम त्रिकोण। और वहां पे जो है इसके भंडारण काफी ज्यादा मात्रा में है। थैंक यू।